नमस्कार बच्चों, मैं हूं गणपत सेजू और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। मैं आपके लिए आज लेके आया हूं आपके जो आने वाली है अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 8 के लिए मॉडल पेपर है। कक्षा 8 में आपके जो 8वीं की परीक्षा होगी अर्धवार्षिक की विज्ञान के अंदर जो मॉडल पेपर है वो कौन सा रहने वाला है देख लो। यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है 22-23 के लिए लेटेस्ट है, नए वाला है और कंप्लीट आपको इसमें डिटेल के साथ में मैं उत्तर भी साथ में आपको बताऊंगा। तो वीडियो पूरा देख लेना, आपके सेम टू सेम है क्वेश्चन है उसके अंदर आपको देखने मिलेंगे। यहाँ पर दे रखा है कि सभी प्रश्न करने करने अनिवार्य है। तो आपको तो एग्ज़ाम बुक दी जाएगी, एग्ज़ाम कॉपी दी जाएगी, उसके अंदर आपको लिखने होंगे। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। यहाँ पर ये जो पहला लेसन है इसमें पार्ट बना रखे हैं, आपके ऑब्जेक्टिव है एपिसेट हैं, तो उनको है सही बनाना है, मतलब कौन सा सही है कौन सा नहीं है ये बताना है। विभिन्न अंतराल पर खेत में जल जाना, जल देना क्या कहलाता है। देखो, अंतराल के साथ साथ में खेत में जो जल दिया जाता है उसे किस नाम से जाना जाता है। सिंचाई कहते हैं, निराई कहते हैं, थ्रेसिंग कहते हैं या विनोइंग कहते हैं। तो इसमें राइट क्या रहेगा ये आपको बताना है। देखो, जल देना ये तो सभी आप जानते होंगे, जल देना है वो सिंचाई होता है। क्या होगा? सिंचाई। तब आपको है ना यहाँ पर सिंचाई नहीं लिखकर यहाँ ए ऐसे टिक भी नहीं करना है। आपको क्या करना होगा, पहला लिख दिया, पहला लिखने के बाद में आंसर उत्तर लिखा, उत्तर लिखने के बाद में यहाँ क्या लिख देना है, सिंचाई लिख देना है। ठीक है, एपिसोड पूरे नहीं लिखते हो तो भी चलता है, यदि आपके टीचर है ऐसा एक्सेप्ट करते हैं। वैसे तो ये करेक्ट है कि पहला आपने ये लेसन लिख दिया, लेसन सॉरी क्या है, क्वेश्चन लिख दिया और ये क्या लिख दिया, क्वेश्चन लिखने के बाद में यहाँ पर आप उत्तर लिख रहे हो और उत्तर लिखने के बाद में ये इसका मान लेते हैं ये सिंचाई है, तब आपका राइट आंसर इसमें क्या रह जाता है, सिंचाई रह जाता है। तो ये राइट आंसर माना जाता है। इस प्रकार से ही आपको करने होते हैं। फिर ख में है कि गेहूं की रस्ट नामक रोग का कारक है। देखो, गेहूं के अंदर जो रस्ट रोग हो जाता है उसका कारक कौन सा है वो आपको बताना है। किसके कारण होता है, जीवाणु से होता है, शैवाल से होता है, विषाणु से होता है, कवक से होता है। यदि आपको पता है तो साथ में उत्तर भी दे देना भैया, है ना। तो इसमें जो राइट आंसर है कि रस्ट जो होता है ना, रस्ट एक क्या है, कवक है, सॉरी क्या है, कवक है ना। रस्ट नामक जो रोग है ना ये कवक के कारण फैलता है। तो इसमें राइट आंसर आपके क्या रहेगा, कवक रहेगा। निम्न में से अधातु है, अधातु मतलब धातु कौन सी नहीं है ये आपको बताना है। लोहा, एल्यूमिनियम, सल्फर और कॉपर। तो इसमें जो राइट आंसर है वो आपका क्या रहेगा, आप सभी को दिख ही रहा है वैसे ये। देखो, लोहा एक धातु है, मेटल है, एल्यूमिनियम मेटल है, कॉपर मेटल है। कॉपर का अर्थ तांबा होता है, एल्यूमिनियम जो आपको गिल्टी बोलते हो आप, शायद वो यही बोलते होंगे। और ये जो सल्फर है ना, सल्फर तो एक पाउडर के रूप में आता है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, एक धातु नहीं है, अधातु है। फिर आपका देखो, अक्षय प्राकृत संसाधन है। अक्षय प्राकृत संसाधन, अक्षय भी है और प्राकृतिक है, वो कौन सा संसाधन है। ए में ऑप्शन है आपके सूर्य का प्रकाश है, बे में है आपके कोयला। तो वो कौन सा है ये आपको बताना है। और आगे वाले ऑप्शन भी आप देख लो, से में सीएनजी है और दे में क्या है, पेट्रोलियम है। इसमें जो राइट आंसर है ना वो रहेगा आपके सूर्य का प्रकाश, ए है वो राइट आंसर रहेगा। फिर है ये आपके आगे दे रखा है कि निम्न में से स्त्री हार्मोन है, एस्टोरॉन है, टेस्टोस्टेरोन है, थायरोक्सिन है क्या इंसुलिन है। स्त्री हार्मोन्स है वो कौन सा है ये आपको बताना है। इसमें जो राइट आंसर है ना वो है आपके एस्ट्रोजन। कौन सा है, एस्ट्रो नहीं है, एस्ट्रो है यहाँ पर, ये ध्यान रखना, एस्ट्रोजन है, ठीक है ना, एस्ट्रोजन राइट आंसर है। निम्नलिखित कथनों में से सही के लिए टी, सही के लिए क्या लगाना, टी लगाना है और गलत के लिए एफ लगाना है। तो यहाँ मैं आपके लिए कॉलम बना देता हूँ, है ना। बहुत बड़ा पड़ गया, कोई बात नहीं, मेरे पढ़ने वाले बच्चे भी बड़े हैं, अब छोटे नहीं रहे हैं। अब देखो, खतरनाक हटाने, खरपतवार हटाने को कटाई, हटाने को कटाई कहते हैं। खरपतवार हटाने की जो क्रिया होती है ना उसे क्या कहते हैं ये आपको बताना है। सॉरी सॉरी सॉरी, खरपतवार हटाने को कटाई कहते हैं, खरपतवार हटाने को कटाई नहीं कहते हैं भैया, है ना। तो ये आपका क्या है, टी है एफ है।
तो ये गलत है ना, तो गलत के लिए तो आपको क्या करना है, एफ भरना है, फॉल्स भरना है। रेयन एक प्राकृतिक रेशा है। रेयान जो है ना ये प्राकृतिक रेशा है, तो ये भी प्राकृतिक नहीं है, ये कृत्रिम रेशा है। तो यहाँ पर आपको फैल्स भरना। सामान्यतः अधातु अम्ल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। अधातु अम्ल है ना, सामान्यतः अधातु अम्ल से अभिक्रिया नहीं करते। जो धातु नहीं होती है ना वो अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है। ये आपके फैल्स एक ट्रू है, तो ये ट्रू है, नहीं किया करते हैं। सीएनजी एक अधिक स्वच्छ ईंधन है। देखो अधिक स्वच्छ ईंधन है, तो ये बात ट्रू है फेल से। आप देखो साथ में कमेंट भी करते रहो बेटे। तो यहाँ पर ये राइट आंसर आपकी क्या है, राइट बोले तो ये राइट ही है, ट्रू है। हार्मोन्स रासायनिक पदार्थ हैं, तो हार्मोन्स बिल्कुल रासायनिक पदार्थ होते हैं ये। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको करना है, ठीक है ना। आगे है इस प्रकार से कॉलम बना देने, आपके बनाए हुए आएंगे, इसमें सर ने बनाए नहीं है। तो निम्नलिखित को रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। निम्नलिखित है, इनमें आपको खाली जगह है, ये आपको भरनी है। आपको खाली जगह के अंदर भरना है। मैं आपके पास में भरूंगा क्योंकि शायद बड़ा लिखा जा सकता है। खरपतवार हटाने को, यहाँ पर देखो खरपतवार हटाने को कटाई तो कहते नहीं है, तो खरपतवार हटाने को क्या कहते हैं आप बताओ। तो खरपतवार हटाने को कहते हैं निराई। क्या कहते हैं, निराई कहते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ निराई। क्षय रोग किस प्रकार का रोग है, ये आपको है ना। देखो एक तो संक्रामक होता है, एक असंक्रामक होता है। संसरणीय है, असंसरणीय। तो ये है आपका कैसा रोग है, संसरणीय रोग है, ठीक है। आयरन जल से अभिक्रिया करता है। आयरन जल से किस प्रकार की अभिक्रिया करता है, ये आपको बताना है, कैसे अभिक्रिया करता है। तो आयरन जल से धीमी अभिक्रिया करता है, जल धीमी करता है। जो पदार्थ वायु में जलते हैं वो क्या कहलाते हैं। वायु में जो जलते हैं ज्वलनशील होते हैं, और दूसरा उसका नाम हो सकता है दाह्य, ठीक है ना। तो आपकी किताब के अनुसार लिखे तो ये दाह्य हो जाएगा। केंद्रक और कोशिका द्रव्य को अलग करती है। केंद्रक और कोशिका द्रव्य को, कैसा द्रव्य है उसको अलग करती है। तो अलग करने वाली है कौन, केंद्रक और कोशिका द्रव्य को अलग कौन करती है। तो ये है आपकी कोशिका झिल्ली। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसका उत्तर। तो ये आपकी राइट आंसर क्या रहेगा, इसमें कोशिका झिल्ली रहेगा। उसके बाद में यहाँ पर आपके देखो कॉलम ए से बी को मिलाना है। ऐसे को बी को कैसे मिलाओगे, यहाँ जो सही है मतलब टेस्टोस्टेरोन क्या है, या कॉलम बी आपके आगे दे रखा है, तो क्या है क्या नहीं है ये आपको ध्यान करना है, ठीक है ना। तो टेस्टोस्टेरोन के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले से उत्तर, वृषण रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ मैं। चलो एस्ट्रोजन है, तो एस्ट्रोजन तो अभी पहले अपन ने देखा था। वैसे तो ये क्वेश्चन है ना आपको इस पेपर के अंदर डबल मिल रहे हैं, क्योंकि ये एक स्त्री के लिए एस्ट्रोजन ग्रंथि है, तो यह अंडाशय है। थायरोक्सिन क्या है, तो थायरोक्सिन है वो क्या है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ थायराइड। थायरोक्सिन जो हार्मोन है वो किससे निकलता है, थायराइड से निकलता है। थायराइड ग्रंथि जो होती है ना उनसे। उसके बाद इंसुलिन जो हार्मोन है, इंसुलिन जो हार्मोन है वो किन से होता है। तो इंसुलिन के लिए आपके क्या है, अग्नाशय। इंसुलिन हार्मोन है किन से उत्पन्न होता है, अग्नाशय से। और अंडाणु एक एकल कोशिका है। अंडाणु क्या है आपके, एकल कोशिका है। अब है क्वेश्चन आगे कि खाद्य व उर्वरक में कोई चार अंतर लिखो। तो ये देखो खाद्य और उर्वरक में अंतर सभी को पता होना चाहिए, फिर भी मैं आपको बोल देता हूँ यहाँ पर खाद्य और उर्वरक में क्या अंतर हो सकते हैं। जो खाद्य है ना एक कार्बनिक पदार्थ है जो, और उर्वरक जो है ना वो रासायनिक पदार्थ है, ठीक है ना। खाद्य क्या है, खाद्य जो है ना मैं यहाँ लिख देता हूँ,
और यहाँ पर लिख देते हैं क्या है, उर्वरक। तो खाद्य तो क्या है आपका, एक कार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ है। और ये जो है ना वो क्या है आपका, रासायनिक पदार्थ है। उर्वरक है वो क्या है, रासायनिक पदार्थ है। और ये जो खाद्य जो होते हैं ना, वो देखो गोबर, मानव अपशिष्ट एवं पौधों के अवरोध की विघटन से प्राप्त होते हैं। खाद्य खेतों में बनाई जाती है, सॉरी यहाँ खाद्य नहीं है, सॉरी तभी तो समस्या आ रही है, खाद है। ये खाद है, खाद है ना, खाद जैसे गोबर है, अपशिष्ट है, इनसे बनाई जाती है। जबकि रसायन जो है एक अभिक्रिया के द्वारा बनाया जाता है ना। और खाद जो है ना वो खेतों में बनाई जाती है। देखो खेतों के लिए काम लेते हैं, वैसे खेतों में बना सकते हैं अपन, खेतों में बनाई जाती है। जबकि उर्वरक है ना वो खेतों में नहीं बनते हैं। खाद खेतों में बनाई जाती है, उर्वरक है वो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया सी है इनके लिए, मतलब एक कीटाणु आता है, बैक्टीरिया आते हैं, छोटे छोटे जीव आते हैं, इनसे है उर्वरक बनते हैं, बैक्टीरिया सी है। इस प्रकार से आप है इसको लिख सकते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक किसे कहते हैं, इसके दो उदाहरण दीजिए। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है वो किसे कहते हैं, इसके उदाहरण आपको देने हैं, आप साथ में है दे सकते हैं भैया। फिर है आपके आघात वर्धनीयता और तन्यता में अंतर बताइए। बड़े वाले क्वेश्चन तो मैं यहाँ पर लिख नहीं पाऊँगा, तो इसलिए आपको खुद ही बताने हैं। और क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो आप खुद देख लेना। जीवमंडल से आप क्या समझते हैं। मानव तंत्रिका कोशिका का रेखा चित्र बनाइए तथा तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा क्या कार्य किया जाता है वो भी लिखना है आपको। तो यहाँ पर है आपको तंत्रिका कोशिका का रेखा चित्र बनाना है, मैं चित्र तो बनाना ही है। और उनके बाद में ये तंत्रिका जो कोशिका होती है उनके कार्य क्या है, ये दोनों काम आपको इस प्रश्न के अंदर करने हैं। ऋतुस्राव क्या है, वर्णन कीजिए। ऋतुस्राव क्या होता है उसका वर्णन करना है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका का चित्र बनाइए और उनमें 3 अंतर लिखिए। एक तो है पादप कोशिका का बनाना है, ठीक है, और फिर है आपको जंतु कोशिका का बनाना है। और उसके बाद में इनमें दोनों में ये चित्र बनाने के बाद में यह चित्र आपने यहाँ पर बना दिए और उसके नीचे है आपको अंतर, अंतर भी लिखना है साथ में, ठीक है। तो वो काम करना आपको। सिंचाई कहते हैं किसे हैं, पहले तो परिभाषा लिखनी है, फिर है जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों के नाम लिखने हैं। तो अर्धवार्षिक के लिए बस इतना ही, ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आपके आएगा और कंप्लीट आप याद कर लेना। अब आपको क्या करना है, इस वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर करना है, अपने सभी दोस्तों के पास में पहुंचा देना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, आपको पता होगा ये सब्सक्राइब नाम लिखा है यहाँ पर, ठीक है ना, वो आपको उस पर है अंगुली लगानी है। और उसके बाद में यहाँ पर आपको एक बेल दिखेगी, उस पर क्लिक करना है, मतलब घंटी दिखेगी, और फिर आल पर क्लिक करना है। वीडियो को लाइक कर देना और पेपर लगा कैसा ये कमेंट भी मुझे करना। बाकी वाले पेपर भी आपके लिए समय पर मैं लेके आऊँगा। आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।